फाइनली पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है 19वीं किस्त का। इनके पहले पीएम इवेंट पर ऑप्शन शो कर रहा था कि 19वीं किस्त का पेमेंट कब रिलीज किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का हस्तांतरण 24 फरवरी भागलपुर बिहार से किया जाएगा। जितने भी किसानों का स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ उन किसानों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और उन किसानों का स्टेटस में क्या क्या अपडेट आया है और कहां पर आपको अपडेट देखना होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि 19वीं किस्त के समय पर आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 19वीं किस्त का पेमेंट भी अपडेट हो चुका है और 19 नंबर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर शो करा और उन किसानों का पेमेंट पेंडिंग पर भी आ चुका है। मतलब पीएम किसान योजना का पैसा जिस टाइम रिलीज किया जाएगा उनका अकाउंट में आ जाएगा। तो किस तरह से आप चेक करेंगे कि पीएम किसान योजना का पैसा जो रिलीज किया जाएगा उस टाइम हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्या आपको चेक करके देखना होगा। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख पर 19 नंबर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी आ चुका है और 24 फरवरी का भी ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर पहले 18 नंबर इंस्टॉलमेंट का ही ऑप्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके देखेंगे, क्योंकि 19 नंबर इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो बेनिफिशियरी स्टेटस भी मेरा शायद अपडेट हो गया होगा। तो किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, कैनो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स पर डालना होगा। डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डालकर आपको गेट डाटा पर क्लिक कर देना होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको क्या काम करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कैनो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो आप मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो आप यहाँ पर आधार पर क्लिक करके यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स पर डालकर आप गेट मोबाइल ओटीपी पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ओटीपी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना ओटीपी डाले आप रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करने वाले, तो हम यहाँ पर बैक पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद पीएम किसान योजना के वेबसाइट पर फिर से भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कैनो स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। इस कैप्चा को इस बॉक्स पर डालेंगे। डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो भेजा जाएगा उस ओटीपी को डालकर आप गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखना होगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम शो तो नहीं कर रहा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका यहाँ पर डेट शो करेगा। उसके बाद आपका नाम शो करेगा। उसके बाद आपका पिताजी का नाम शो करेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एड्रेस शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भी शो करेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या काम करना होगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखना होगा कि लैंड सीडिंग, ई केवाईसी और अदर बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, यहाँ पर तीनों जगह पर यह सही की नहीं है। उसके बाद लास्ट केवाईसी यहाँ पर कब हुआ, यहाँ पर भी आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सभी जगह पर आपका सही है। उसके बाद आपको देखना होगा कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स के नीचे यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो शो नहीं कर रहा। अगर आपका यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड नो का प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपका स्टेटस में क्या क्या अपडेट होना जरूरी है वो आपको आगे हम बताते हैं। सबसे पहली बात है कि आपका यहाँ पर लैंड सीडिंग, ई केवाईसी, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये सभी ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद भी बाकी क्या क्या ऑप्शन सही होना चाहिए वो भी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर मेरा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में सब कुछ सही है। और यहाँ पर अगर आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का ऑप्शन आ रहा है और आरएफटी साइन बाय स्टेट का भी ऑप्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा। लेकिन आपका स्टेटस में क्या क्या और अपडेट होना जरूरी है वो भी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएफएमएस स्टेटस ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना होगा। पीएम किसान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं डीबीटी स्टेटस, यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन और यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक रहने देना होगा। उसके बाद इंटर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स पर डालना होगा। डालने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है कि इस लिंक पर हम कैसे आएंगे, तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, चैनल के अबाउट सेक्शन पर आपको जाना होगा। जाने के बाद वहां पर सबसे नीचे में जो लिंक मिलेगा डीबीटी पेमेंट स्टेटस का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख पर पेमेंट डिटेल्स के नीचे क्या क्या ऑप्शन शो करा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर उनका नाम शो करा और यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पेमेंट भेजा जाएगा, ये कितना नंबर इंस्टॉलमेंट भेजा जाएगा यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर 3 नंबर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर आपका आधार नंबर भी शो कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर शो नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड भी शो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो पेमेंट दिया जाएगा किस्त के तौर पर, ये कितना पेमेंट दिया जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे 2000 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख पा रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर 13 फरवरी 2025 यहाँ पर शो करा। तो ये किसान को एक साथ 3 किस्त मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहे 3 नंबर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर शो करा 14 फरवरी। उसके बाद भी हम दिखा देते हैं
यहाँ पर 1 नंबर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर भी 14 फरवरी को अपडेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे 2 नंबर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 15 फरवरी को अपडेट हुआ है और पेमेंट यहाँ पर देख पा रहे पेंडिंग का ऑप्शन शो कर रहा है। मतलब इनका सब कुछ स्टेटस में सही करके रखा गया है। जिस टाइम पीएम किसान योजना की तरफ से बटन दबाया जाएगा उस टाइम आपका अकाउंट में पैसा रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि पीएफएमएस की तरफ से इनका सारा पेमेंट रिलीज कर दिया गया है, सिर्फ आपका अकाउंट में आना बाकी है। तो बहुत सारे किसानों का कहना है कि मेरा यहाँ पर नो रिकॉर्ड का प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो पीएम किसान योजना का पैसा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा और कैसे हमको चेक करना होगा। तो आपको क्या काम करना होगा, बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स पर डालना होगा। डालने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने बेनिफिशियरी वैलिडेशन का स्टेटस खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे इनका स्टेटस में क्या क्या प्रॉब्लम शो कर रहा था, क्योंकि इनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो यहाँ पर यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी का प्रॉब्लम आ रहा था, उस कंडीशन में पीएम किसान योजना का पैसा इनका अकाउंट में नहीं भेजा गया था, क्योंकि इनका यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन किया गया था। मतलब अभी तक इनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक भी पेमेंट नहीं भेजा गया है। अब जाकर इनका स्टेटस सब कुछ सही हो चुका है। तब पीएम किसान योजना का पैसा जो भी रुका हुआ था सारा पैसा इनका अकाउंट में भेज दिया गया है। मतलब जो है कि जब रजिस्ट्रेशन किए हैं तब से लेकर 19वीं किस्त तक, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, अगर आप 24 को रजिस्ट्रेशन किए हैं तो 24 से लेकर अब तक पीएम किसान योजना का पैसा दिया जाएगा। 2023 को रजिस्ट्रेशन किए हैं तो 2023 से लेकर अब तक का पेमेंट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 19 नंबर इंस्टॉलमेंट तक आपको पैसा दिया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन किए तब से लेकर अब तक दिया जाएगा। अगर आप 2019 में रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपको 1-2 इंस्टॉलमेंट मिला है और पैसा आपको नहीं मिला है, तो आपको क्या काम करना होगा, आपको सभी प्रॉब्लम सही कर लेना होगा। उसके बाद जितना भी पेमेंट रुका हुआ रहेगा सभी पेमेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। जैसे कि इन किसान का जो है न्यू रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इनका प्रॉब्लम आ रहा था यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी। तो यहाँ पर भी यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी और यहाँ पर भी यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी। तो इनका यहाँ पर फाइनल अपडेट आ चुका है 21 नवंबर 2024 को। उसके बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा। उसके बाद यहाँ पर एनपीसीआई स्टेटस वैलिडेट हो चुका है और एजेंसी की तरफ से भी अप्रूवल कर दिया गया है। इनका स्टेटस सब कुछ सही है और स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी क्रेडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर अपडेटेड का ऑप्शन आ रहा है या आपका क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको निश्चिंत रहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको 100% मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज समझना जरूरी है कि अगर आपका यहाँ पर क्रेडिट का ऑप्शन काफी दिनों से शो कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा, तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको डीबीटी लिंक करना होगा। मतलब आपको अपना अकाउंट में एनपीसीआई लिंक एक्टिवेट करना होगा। अगर आपका एक्टिवेट किया हुआ है और यहाँ पर क्रेडिट का ऑप्शन शो कर रहा है, फिर भी आपको दोबारा उसी बैंक में जाकर आपको एनपीसीआई डीबीटी लिंक कर लेना होगा, या आप जो है दूसरा बैंक में जाकर एनपीसीआई डीबीटी लिंक कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक में एनपीसीआई डीबीटी लिंक एक्टिवेट किया हुआ है तो आप दूसरा बैंक में एनपीसीआई डीबीटी लिंक एक्टिवेट कर लीजिए। सबसे बेहतर बैंक है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक और आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये दोनों बैंकों में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है किसानों का। और बहुत सारे किसानों का पीएफएमएस स्टेटस में यहाँ पर क्रेडिट का ऑप्शन शो कर और अपडेट का भी ऑप्शन आ चुका है, लेकिन उनका यहाँ पर नो रिकॉर्ड फंड का प्रॉब्लम शो कर रहा है। जब पेमेंट स्टेटस चेक करने जाते हैं तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फंड का प्रॉब्लम शो कर रहा है। उन किसानों का कहना है कि पीएम किसान योजना का पैसा हमको इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका यहाँ पर अपडेट जो होना चाहिए, यहाँ पर लेटेस्ट में अपडेट होना चाहिए, करंट में अपडेट होना चाहिए, मतलब 2025 में होना चाहिए, या आपका 18वीं किस्त का पेमेंट जो अक्टूबर महीने में जो रिलीज किया गया था उसके बाद का यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। तभी आपको पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त के समय पर पैसा मिल सकता है। अगर आपका स्टेटस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम शो कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्टेटस को हम कैसे सही करें ताकि 19वीं किस्त के समय पर पीएम किसान योजना का पैसा जो रिलीज किया जाएगा उस टाइम हमको मिल सके, तो आपको क्या काम करना होगा, बेनिफिशियरी स्टेटस का स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लेना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तो वीडियो का अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।